दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। आपकी लगन और राशि से शनि सुख भाव में यानी कि चौथे भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके जो त्रिकोण के स्वामी हैं वो आपके पंचम भाव में अपनी ही राशि यानी कि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। राहु और मंगल का अंगारक योग आपके छठे भाव में बन रहा है। बुध और सूर्य की युति आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि में बन रही है। तो केतु आपके 12वें भाव में तुला राशि में रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है स्वास्थ्य, क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। तो स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ी जो खुशखबरी वो आपको बता दूं कि 12 जुलाई को शनि की ढैया का आपको अंत हो जाएगा। अभी से आपके जो खर्चे हो रहे थे, आपका आलतू फालतू चीज़ों पर खर्चा हो रहा था, दवाइयों पे खर्चे हो रहे थे, या आपसे हंस के संबंधित आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो अब नहीं होगा, क्योंकि 12 जुलाई को जो शनि की ढैया का अंत हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कठिन समय रहेगा। छठे भाव के स्वामी मंगल के अपनी ही राशि छठे भाव में राहु के साथ युति होने से मानसिक तनाव जैसी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मानसिक तनाव की वजह से आपकी सेहत पर खराब असर पड़ सकता है। आपके लिए ज़रूरी है कि नियमित दिनचर्या को अपनाएं। सुबह उठकर सैर पर जाने और योग या ध्यान से आप तनाव को हटा सकते हैं। देर रात तक काम करने की आदत को छोड़ना होगा। खासकर खान पान को लेकर भी सतर्क रहें। यहाँ तक हो सके सादा भोजन ग्रहण करें। रक्तचाप से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए अति आवश्यक होगा। मांग के पूर्वार्ध में शनि ग्रह की छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से जोड़ों से संबंधित परेशानियां दिख सकती हैं। इस दौरान अधिक भाग दौड़ ना करें। आपको इस वक्त चोट से बचना होगा। छोटी छोटी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यहाँ से ही हम पढ़ाई का विचार करते हैं और यहाँ से ही लव लाइफ का विचार करते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधी मामलों में ये समय अच्छा रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में ही उपस्थित होकर लवमेट के बीच मधुरता बनाए रखेंगे। आप अपने ज्ञान और विवेक के माध्यम से गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ते में सजगता और श्रद्धा बनाए रखेंगे। दृढ़ विश्वास के साथ लवमेट एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने का फैसला कर सकते हैं। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है, परंतु प्रेम में कमी नहीं दिखाई देगी। कई जातक विवाह के लिए योजना बना सकते हैं। इसमें जातकों को सफलता मिलेगी। दोनों पक्ष आपके विवाह के लिए अच्छे हैं। जो जातक अरसे से किसी साथी की तलाश में है उनकी इच्छा पूरी होगी। शादीशुदा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि में सप्तम भाव में उपस्थित होकर दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएंगे। इस समय जीवन साथी के साथ चल रहे पुराने विवाद दूर होंगे। एक नए तरीके से जीवन यापन का मार्ग नजर आएगा। आपको सलाह है कि जीवन साथी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। बातचीत से रिश्तों में आई गाढ़ खुल सकती है। ससुराल से रिश्ते अच्छे होंगे और दाम्पत्य जीवन में आई कड़वाहट दूर होगी। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना हर लिहाज से अच्छा ही रहने वाला है। अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति नौकरी में, विशेषकर विदेश से जुड़ी नौकरी में सफलता मिलेगी। कारोबार या व्यापार की दृष्टि से ये अच्छे नतीजे होंगे। विद्यार्थियों की मन पढ़ाई में लगेगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में होकर आपके लिए सहायक होंगे। बृहस्पति के पंचम भाव में होने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति का माहौल रहेगा। घर में चल रहे पुराने विवाद खत्म होंगे। बृहस्पति की वजह से लव लाइफ भी अच्छी रहेगी और जातकों को आर्थिक लाभ भी होगा। कई जातकों को गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल के अपनी ही राशि में राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो जुलाई का महीना आपके लिए हर लिहाज से अच्छे रहेगा, क्योंकि जो करियर है वो हर एक के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम सक्सेसफुल ही नहीं होंगे तो इस ज़िंदगी जीने का भी क्या फ़ायदा। तो करियर के दृष्टिकोण से ये समय उत्तम रहने वाला है।
कर्म क्षेत्र के मालिक सूर्य महीने के प्रभात में अष्टम भाव में बुध के साथ युति करेंगे। इसकी वजह से विदेश से जुड़े कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विदेशी नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को नए अवसर बनेंगे। दशम भाव पर शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से काम को लेकर बहुत थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप अपने काम पर फोकस करें। कार्य क्षेत्र में मतभेद और लड़ाई के योग बनेंगे, इसलिए आपको इस दौरान खुद पर कंट्रोल रखना है। अपने बॉस के साथ जितना हो सके मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे। माह के उत्तरार्ध में सूर्य ग्रह का गोचर भाग्यस्थान पर होने से आपको फायदा होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों के लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। ये माह बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा है। कारोबार को बड़ा करने के लिए इस वक्त आप ठोस कदम उठा सकते हैं। अच्छी योजना के साथ कारोबार में निवेश करने का फैसला करेंगे। दूसरे क्षेत्रों में व्यापार का भी प्रसार होगा। किसी पुराने संपर्क का फायदा मिलेगा। नए व्यापार में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। बिजनेस पार्टनर से तालमेल अच्छा रहेगा। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति बनते हैं, पंचम भाव में उपस्थित होने से आर्थिक लाभ होगा। इसके साथ ही गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कई जातकों को धार्मिक क्षेत्र से लाभ होगा। कुछ जातकों को फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति होने से बिजनेस और व्यापार से आपको अच्छा धन लाभ होगा। बिजनेस व्यापार में फंसा हुआ धन भी लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय विशेष तौर पर आपको कर्ज को लेकर ध्यान देना है। आप किसी को कर्ज ना दें, नहीं तो आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। माह के उत्तरार्ध में सूर्य के नवम भाव में जाने से आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है। निवेश करने के लिए ये सही समय है। नौकरी पेशा लोगों की आमदनी बढ़ेगी और वो बचत कर सकते हैं। अपनी बचत को दीर्घ अवधि के लिए निवेश करें। शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को अच्छा फ़ायदा होगा। किसी नई कंपनी के शेयर में निवेश करने के बाद आपको बड़ी कमाई होने वाली है। आर्थिक फैसले करने में अपने विवेक का इस्तेमाल करें। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में उपस्थित होकर पारिवारिक जीवन में सुख शांति का माहौल बनाएंगे। घर में चल रहे पुराने विवाद खत्म होंगे। इस दौरान आपको अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। दूसरे भाव पर सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होने से आपको अपने परिवार के द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपको श्रेष्ठ दर्जा मिलेगा। घर परिवार के युवा सदस्यों से आपकी संवादहीनता दूर होगी। महिला सदस्यों से रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। अपने वक्तुत्व का इस्तेमाल करके आप उलझी हुई परिस्थिति को ठीक करने में कामयाब होंगे। परिवार के बुजुर्गों की सलाह पर गंभीरता से अमल करें। भाई बहनों की बात पर गौर करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। इस दौरान आप अपने परिवार के बीच किसी नई योजना के साथ काम शुरू कर सकते हैं। आप घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य भी संपन्न कर सकते हैं। भाई बहनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आप परिवार के साथ हंसते खेलते नजर आएंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो प्लस पॉइंट है बृहस्पति का पंचम भाव में होना और जो बुध आदित्य योग बन रहा है बुध और सूर्य का वो अष्टम भाव में, और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस महीने का, क्योंकि अष्टम भाव में आपके सूर्य और बुध की युति नौकरी के लिए सफलता लेकर आएगी। कारोबार और व्यापार की दृष्टि से ये अच्छा समय होगा। और पंचम भाव में बृहस्पति के होने से आपको पढ़ाई में भी दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा था वो दूर होगा। और 12 जुलाई को शनि की ढैया आपको ख़त्म हो जाएगी और इसका भी आपको अच्छा जो आपके काम में दिक्कतें आ रही थी तो वो दूर होंगी। और छठे भाव में वैसे जो अंगारक योग बन रहा है क्योंकि मंगल अपनी राशि में, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।